नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और आइए आज इस अपनी खास पेशकश में हम बात करने वाले हैं इस वक्त प्रदूषण की, क्योंकि दिल्ली एनसीआर इस वक्त पूरी तरह से प्रदूषण से घिरा हुआ है। आबो हवा पूरी तरह से बिगड़ती दिख रही है। और अगर हम AQI लेवल की बात करते हैं, AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो दिल्ली में फिलहाल AQI का जो लेवल है वो 450 को पार कर चुका है। जहांगीरपुरी में 421 है AQI लेवल। द्वारका सेक्टर 8 में 435 AQI लेवल दर्ज किया गया है। और देखिए, दिल्ली से सटे नोएडा में भी हालात कमोबेश इसी तरह से हैं। सेक्टर 62 में AQI लेवल 428 तक जा पहुंचा है। ये हालात लगातार पिछले 2-3 दिन से बने हुए हैं। और अगर हम एक्सपर्ट्स की माने, मौसम विभाग भी जिस तरह से दावे कर रहा है, जो अनुमान जताया गया है कि अगले कुछ दिनों तक हालात और बिगड़ सकते हैं, जो आपकी और हमारी सेहत के लिए और ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं। आपको हम एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखा रहे हैं। कहीं पर 450 का आंकड़ा पार कर चुका है, तो कहीं 450 का आंकड़ा जो है उसके करीब तक वो पहुंच गया है। और मेरे दो सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं, विमल कौशिक दिल्ली से और नोएडा से हैं मोहम्मद यूसुफ। तो सबसे पहले मैं दिल्ली का रुख कर रही हूं, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त हालात बेहद खराब दिख रहे हैं। हालांकि नोएडा के भी आंकड़े यहां की बिगड़ती आबो हवा को दर्शा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में आज कुछ राहत दिखती नजर आ रही है। क्योंकि कल हम देख रहे थे कई जगहों पर विमल AQI लेवल 500 के करीब पहुंच गया था। तो ये गैप 3 का असर कहा जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि कल के मुकाबले थोड़ी सी राहत जरूर नजर आ रही है, लेकिन तस्वीर अभी भी धुंधली है, तस्वीर अभी भी डरावनी है। मैं आपको आनंद विहार की लोकेशन दिखा रहा हूँ कि आनंद विहार, क्योंकि हाईली पॉल्यूटेड इलाके जो दिल्ली के हैं उनमें से एक इलाका ये भी है। यहाँ पर लगातार पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। जिस तरीके से ग्रैप की स्टेज 3 लागू की गई है, उसके बाद कुछ असर तो नजर आया और हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिनों में थोड़ा सा और असर नजर आए, क्योंकि वीकेंड है, सैटरडे संडे का टाइम है, तो ट्रैफिक सड़कों पर अमूमन वीकडेज के मुकाबले कम होता है, तो इसका भी असर हो सकता है कि दिखाई दे। पर क्योंकि मामला देखिए बेहद चिंताजनक है। 400 के आसपास भी अगर AQI लेवल है, PM 2.5 और PM 10 है, तो भी बहुत ज्यादा स्थिति खतरनाक है। क्योंकि जैसे ही ये 50 या 100 के आंकड़े को पार करता है, तो ये खतरे की घंटी बजाना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे आप इसका लेवल बढ़ता जाता है, तो ये भयानक स्थिति में आ जाता है। लेकिन आज अगर कल के मुकाबले कुछ लोगों में भी जागरूकता है। कुछ लोग कल तो पूरी तरह से बिना मास्क के घूम रहे थे, लेकिन आज कुछ लोग मास्क के साथ नजर आ रहे हैं। 2-4 लोग हैं जो जा रहे हैं, मास्क लगा कर जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर लोगों को भी अब ये लगने लगा है कि इस पोल्यूशन से बचना है, इस अगर बीमारियों से बचना है तो खुद ही इसका इलाज करना होगा। कि सरकारें तो सिर्फ कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनका असर कहीं नजर नहीं आ रहा है। लगातार जो है पोल्यूशन का लेवल वो बढ़ता जा रहा है। फिलहाल कल से थोड़ी राहत यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ इस पूरे इलाके की बात करें तो लगातार पानी का छिड़काव कराया जा रहा है, जिसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी लगी हुई हैं, MCD की गाड़ियां भी लगी हुई हैं, जो न सिर्फ सड़कों पर पानी का छिड़काव कर रही है, बल्कि पेड़ों पर भी पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे उन पर जमी धूल हट सके। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यही है कि मौसम विभाग ने अभी किसी तरह की कोई बात नहीं कही है कि तो फिलहाल मौसम राहत देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। खासकर क्योंकि अगर हवा इसी तरह से चलती रही, हवा की स्पीड जो बेहद कम है, जिसके चलते जो है वो धूल के कण जो है वो एटमॉस्फेयर में एक ही जगह पर जमे हुए हैं। अगर हवा थोड़ी तेज हो, हवा की गति थोड़ी तेज हो, तो ये पोल्यूशन को आगे बढ़ाकर ले जाए। लेकिन ऐसी स्थिति फिलहाल नजर नहीं आ रही और हालात अभी खराब ही है। और आने वाले कितने दिनों में ये हालत सुधर पाएंगे इसका भी कहना मुश्किल है। हालांकि दिल्ली सरकार ने स्कूल्स को बंद किया, प्राइमरी स्कूल को, छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि पहले ही डॉक्टर्स भी लगातार चेता रहे हैं कि बुजुर्ग और छोटे बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। जो जिस तरह से हवा की कंडीशन है, जिस तरीके से पोल्यूशन का लेवल है, वो बेहद ज्यादा खतरनाक होगा।